तो नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मैंने कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आज मैं भी अपना ग्रुप बी का पेपर देखा था रेलवे का, और जो मैंने करंट अफेयर कराई थी ना, वही करंट अफेयर के क्वेश्चन मुझे मेरे पेपर में भी मिले थे, और साइंस के जो मैंने कराए थे वो भी मिले थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी क्लासों को देखते रहना। जो मैंने करंट अफेयर की आपको करवाई है ना, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये अब रेलवे का सेकंड फेज जो 12 तारीख से स्टार्ट होगा ना, उसमें आपको पैटर्न चेंज होगा, और हो सकता है आपसे वो उसमें स्ट्रेटेजी के ज्यादा पूछ ले। तो मैं आज आपको मिसलेनियस में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं मैंने, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में भारत आज इंडिया, यानी कि अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यानी कि भारत राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का संघ है। और उसमें भारत के दो नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया, यानी कि अनुच्छेद एक में भारत के दो नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया। अनुच्छेद दो में क्या, नए राज्य, उनके नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, यानी कि जैसे कोई राज्य जैसे पीओके, अगर पीओके को भारत हम अपने क्षेत्र में बनाना चाहे तो आर्टिकल 2 का यूज किया जाएगा उसमें, यानी कि नए राज्य का प्रवेश और स्थापना वो आर्टिकल 2 में है। अनुच्छेद 3 में जो राज्य है ना, जो जैसे फिलहाल जो राज्य है उनकी सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन करना, यानी कि जैसे हरियाणा, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आर्टिकल 3 के तहत होता है सीमा क्षेत्र नामों में परिवर्तन। ये बहुत बार पूछ जाता है, ये रिपीटेड है। अनुच्छेद 5 में क्या, नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में आती है नागरिकता। अनुच्छेद 53 कहता है कि अनुच्छेद 52 तो राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 53 क्या कहेगा कि जो संघ की कार्यपालक शक्ति है ना, संघ की जो कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहता है अनुच्छेद 53, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष, यानी कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये कहता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 74 में क्या, मंत्रिपरिषद, यानी कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, यानी कि एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 में क्या, मानवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जो फिलहाल अटॉर्नी के वेणुगोपाल है, तो अनुच्छेद 76 में मानवादी। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होंगे कि यानी कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी सलाह, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे, यानी कि प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि अपने कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, ये कहता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का, यानी कि अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, जो राज्यसभा वहां एक सभापति एक उपसभापति होगा, ये कहता है अनुच्छेद 89। उसके बाद अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, यानी जो राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में क्या, धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 में आता है मनी बिल। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर, यानी कि राष्ट्रपति जो वीटो पावर जो ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में लागू यूज की थी डाक संशोधन विधेयक पर, वो आती है अनुच्छेद 111 वीटो पावर। अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक, यानी कि अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक, संविधान में कभी कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया, बजट की जगह हमें वित्तीय विधेयक लिखा मिलता है, यानी कि बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया संविधान में, उल्लेख क्या मिलता है, अनुच्छेद 112 वित्तीय विधेयक मिलता है, वो नॉर्मली हम बजट कह देते हैं। अनुच्छेद 123 का अध्यादेश, यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये था अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 क्या, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 124। और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा, वो क्या, अनुच्छेद 129 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 148 में कैग आता है, यानी कि कैग जिसका कार्य होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, यह अनुच्छेद 148 कैग। अनुच्छेद 123 में क्या था, राज्यपाल के सुझाव के लिए, राज्यपाल के कार्य सुझाव के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका है ना, जिसका मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा, वो कहता है अनुच्छेद 163 में, यानी कि राज्यपाल को सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री, वो कहता है अनुच्छेद 163 में महाधिवक्ता, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता, जैसे देश में अटॉर्नी जनरल है ऐसे राज्य में होता है महाधिवक्ता। 165 में अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री, यानी कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री आता है। अनुच्छेद 169 क्या, विधान परिषद, ये एमटीएस में आता, तो अनुच्छेद 169 विधान परिषद। अनुच्छेद 170 में क्या, विधानसभा, अनुच्छेद 170 में विधानसभा। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल यानी कोई विधेयक है उसको राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये कहता है अनुच्छेद 200, यानी कि कोई विधेयक है अगर राज्यपाल को लगे कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूर चाहिए, लेकिन आवश्यक है, तो आर्टिकल 200 का यूज करेगा राज्यपाल। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का निर्देश आएगा, जैसे उल्टा देख लो, 123 में राष्ट्रपति का, 123 को उल्टा कर दो 213, इसमें राज्यपाल का निर्देश आ जाएगा। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट होगा, ये 214। 200 हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया 215, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय 129 में, ऐसे हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया 215 में। अनुच्छेद 233 का जिला न्यायाधीश, यानी कि जो जिला न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 231 में, यानी कि 2200 अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि 2200 अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, वो अनुच्छेद 231 में। 239 का यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन राष्ट्रपति चलाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 239, यानी कि यूटी का जो प्रशासन राष्ट्रपति चलाएगा, ये 239 में।
243 कह रहा है पंचायत नगर पालिका गठन, उनकी शक्ति, उनकी आरक्षण यथारूप से 243 में, यानी कि पंचायत गठन तो 40 में, लेकिन 243 कह रहा है कि पंचायत नगर पालिका का गठन किया जाएगा, उनकी शक्ति, आरक्षण, ये सब अनुच्छेद 243 में है। तो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण अभिलेख करवाया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पैटर्न चेंज हुआ सेकंड फेज का रेलवे का, तो उसमें शायद आपको स्ट्रेटेजी के ज्यादा देखने को मिले, करंट अफेयर कम देखने को मिले। लेकिन मैं भी एग्जाम देकर आया हूँ आज, जो मैंने करवाया है ना, मेरे एग्जाम में मेरी जो क्लासों से मिले हैं एग्जाम है, मेरे एग्जाम आज के में, तो मेरी क्लास है काफी लाभदायक है। मैंने भले छोटी क्लास है, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको 1 से 2 नंबर मिलने हैं, और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद।